Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का काफिला इस वक्त चल रहा है। कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग में और उसके पहले क्या माहौल है, एक बार माहौल दिखा दीजिए। कोयल मेरी कैमरा पर्सन आपको माहौल दिखा रही है। इस वक्त खरड़ गांव से आगे की तरफ हम बढ़ गए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है जहां पर सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक की दावेदारी है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर आपका। क्या माहौल बढ़िया लग रहा है? आपके पक्ष में है माहौल? यहाँ जनता मेरे साथ है। मैं कॉन्फिडेंस है फुल? है जी, कॉन्फिडेंस है पूरा? पूरा कॉन्फिडेंस 100%। देखिए, जनता और सत्ता की लड़ाई जब जब हुई है, जनता जीत के आई है। यहाँ और सब मुद्दे कौन है? केवल जनता और सत्ता की लड़ाई है। चुनाव में लड़ ही नहीं रहा, जनता लड़ रही है अपने आप ही। ये जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है 80 पार और देश में 400 पार, तो बातचीत कर रहे हैं। इस बीच स्वागत सत्कार भी हो रहा है। वो अगर ये कहने के उत्तर प्रदेश में 800 जीत जाएंगे, मैं क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लूँगा? मैं स्टे नहीं ले सकता, परंतु मुझे ये पता है कि कैराना भी, मुजफ्फरनगर भी हम जीत रहे हैं। संजीव बालियान के बारे में क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, वो कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं कि मैं उन पर टीका टिप्पणी करूँगा। वो पढ़े लिखे नौजवान थे, अधिकारी बने, पशु चिकित्सक थे, अचानक आए, राजनीति में आ गए, भाजपा कृपा होगी मंत्री बन गए। उनके में अब कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है उनका। कृपा हुई, काम नहीं किया कुछ भी? नहीं, मैं कह रहा, देखिए, राजनीति में 3-4 कोख से पैदा होता है आदमी। या तो सत्ता कोख से पैदा होता है, विरासत की कोख से, या संघर्ष की, या अकस्मात की। सत्ता वाला हो चाहे विरासत वाला हो चाहे अकस्मात वाला, उसे संघर्ष की कोख में तपना पड़ता है। हम संघर्ष की कोख से आए हैं। मुझे आज 47 साल पहले 1 मई 78 को मैं दिल्ली पकड़ा गया था संजय गांधी के साथ। ही वॉज माई फ्रेंड। और उसके बाद से हम संघर्ष में हैं हमेशा, लगातार। मैं 9 दिन तिहाड़ जेल काट आया था। हम राजनीतिक लोग हैं, वो तो अधिकारी थे। अधिकारी से अचानक आए 13 के दंगों के बाद और चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट चले गए, पर भाजपा की कृपा होगी उन्हें मंत्री बना दिया। उन्हें बेचारों को अभी संघर्ष का तो पता ही नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी। अच्छा, इससे पहले मैं राजपूतों की महापंचायत में गई थी। वहाँ पर नाराजगी दिखी संजीव बालियान के खिलाफ और लोग कह रहे थे कि इस बार हरेंद्र मलिक को हम लोग मौका देने वाले हैं। मैं राजपूत समाज का बड़ा आभारी हूँ और मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनके मान सम्मान की रक्षा अपने प्राण दे कभी करनी पड़ी तो वो भी करूँगा, और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, राजनीति का एक मामला है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जनता की बदौलत हैं। ये जनता जो आज जय बोल रही है, अगर हम इनका काम नहीं करेंगे ना, धमका कल हम गाली भी देंगे। हम लोगों को 47 साल मुझे राजनीति में हो गए, 47 ईयर्स। कभी किसी ने मिसबिहेव की शिकायत हमारी नहीं की। हम पे आर्थिक राजनीतिक और चारित्रिक बेईमानी का आरोप नहीं लगते। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी सम्मान चाहता है और वो हम इनकी नस जानते हैं। हम इनके बीच में रह के इनकी लड़ाई लड़ते हैं। यही कारण है कि जनता हमारे साथ है। अच्छा, ये जो संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जो खटपट नजर आई, उससे फायदा आपको नजर आ रहा है अपने लिए? मुझे तो पता भी नहीं खटपट है नहीं है, ये मुझे जानकारी। बातों से तो ऐसा ही लगा, उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा। मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अपने चुनाव में व्यस्त हूँ। ना मेरी संजीव सोम से बात होती, संजीव सोम जी से, ना संजीव बालियान जी से बात होती। हमारे से दोनों ही नहीं करते बात, और मुझे जानकारी नहीं, मैं खटपट है नहीं है। संगीत सोम तो अभी योगी जी आए थे तो उनके स्टेज पे थे और कह रहे थे भाजपा जीतेगी। ये जो एनडीए कह रहा है 400 पार 400 पार, इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया अलायंस क्या कह रहा है? सच्चाई यहाँ मुझे इस समय मुजफ्फरनगर से बाहर कुछ दिख नहीं रहा। मैं मुजफ्फरनगर देख रहा हूँ, मुजफ्फरनगर से बाहर का मुझे कुछ पता नहीं। जनता से क्या कहेंगे? जनता से क्या कहेंगे? जनता से क्या कहेंगे? जनता से मेरा ये अनुरोध है कि अपना जनपद का ऐसा फैसला ले कि आने वाला जनप्रतिनिधि जो भी हो, चाहे मैं हूँ
चाहे दूसरा हो, वो जनता का सम्मान करे। जो सम्मान के साथ खिलवाड़ करता उसका जनसेवा में कोई स्थान नहीं। हमारा मानना है कि लोक राज और लोक जीवन लोक लाज से चलता है। जिन्होंने लोक लाज छोड़ दी उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं रहता। इस बार कुल मिलाकर मुद्दे कौन से टॉप पर रहे? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का आंदोलन और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो सम्मान का रहा, अहंकार का रहा। देखो हमारे यहाँ का आदमी सम्मान पसंद है, अब ये सबको धमकाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि आप वहाँ खेड़ा गई, इतना बड़ा समूह, और आपको शायद बताया नहीं किसी ने, गुर्जर समाज पहले निर्णय ले चुका और कल ब्राह्मण समाज की पंचायत है, लोटे नमक गेर के। बच्चा कौन फिर? अब अभी तो ख्वाब में, अब तो वे कह रहे पुलिस से लाठी बजवा के, अब इनका कहना है कि पुलिस से लाठी बजवा के वोट गिरवाओगे। क्या कह रहे हैं? पुलिस से लाठी बजवा के वोट गिरवा लेंगे पुलिस के बल पर। मुसलमान को वोट नहीं डालने दे, वीकर सेक्शन को वोट नहीं डालने दे। दरअसल में अभी भी काफी लोगों को धमका रहे। इनके भाई का भी वीडियो वायरल हुआ है, जोड़ा गांव में, माइनॉरिटी का गांव है, वहाँ कहा कि भाई कोई भी 19 तारीख के बाद सबको देख लूँगा। तो ऐसे वीडियो हो रहे हैं। हम तो इनसे जान बचा रहे, ये हम पे भी आरोप लगा रहे, हम पे हमले करने कई प्रयास कर लिए इन्होंने। ये तो बड़ा झगड़ालू लोग हैं, इनका इतिहास बड़ा खतरनाक है, भयावह है। मैं तो बड़ा डरता हूँ इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मलिक जी न्यूज़ तक से बात करने के लिए। हमारे साथ सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक थे। आपने देखा ट्रैक्टर पर पूरी बातचीत जो है वो हो रही थी। एक बार माहौल दिखा दीजिए, जो स्वागत सत्कार हो रहा है वो दिखा दीजिए। यहाँ पर हरेंद्र मलिक का, यहाँ पर खेड़ा से आगे जो है वो हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें जो है वो दिखा दीजिए। यहाँ पर लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं और आगे की तरफ ये जनसभा जो है वो बढ़ती हुई, और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको न्यूज़ तक पर मिलती रहेंगी। तुम हमारी पूरी लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।